जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत अंबरपुर में SC-OBC एकता मिशन संगठन की एक विशाल बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता कमलेश भटनागर ने की और संचालन भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल सैनी के पुत्र राकेश सैनी द्वारा की गई। बैठक में उपस्थित गांव की सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। गांव कई महिलाओं द्वारा बताया गया कि गांव में पानी की निकासी नहीं हो रही है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के मकान कच्चे हैं, जो बरसात के कारण परेशानी होती है। गांव में गंदा पानी भरा रहता है, जिसकी शिकायत गांव की महिलाओं ने ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी खतौली, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर से कर रखी है, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिस कारण गाँव के लोग बेहद परेशान हैं। SC-OBC एकता मिशन संगठन के पदाधिकारियों ने अतिशीघ्र उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का आश्वासन देते हुए गांव की महिलाओं को उनके हक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस पर मुख्य रूप से OBC ईश्वर प्रसाद पटेल, अमित कुमार गौतम, मास्टर सुशील बामणिया, राकेश सैनी, सरताज राणा सहित भारी संख्या में गाँववासी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, UP न्यूज़, उत्तर प्रदेश। जी, हम ईश्वर प्रसाद पटेल, निवासी लखनऊ भया मुजफ्फरनगर, और मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को और देशवासियों को जय संविधान, जय भारत बोलता हूँ। और मैं संविधान के अनुसार अनुच्छेद 5 के आधार पर नागरिकता वाले हम लोग इस देश को बनाने के लिए हर संभव क्या बनाने के लिए, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अपने प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह करते हैं कि आप अपने अधिकार हक को समझने के लिए, समता का अधिकार प्राप्त करने के लिए, जिसमें ऊंच नीच की भावनाओं को समाप्त करवाने के लिए, जो देश में कुप्रथाएं चल रही है उसको दूर करवाने के लिए आप साथ मिलिए। अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए, जो अधिकार आपको प्राप्त है उसके लिए साथ दीजिए और चलकर हम सरकार से बात करें। और सरकार हमारी कार्य करने के लिए हमारे द्वारा, हम भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि वो हमारा काम करे, लेकिन हमारा काम, हम भारत के लोगों का कार्य होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके लिए हम सब बहुत दुखी हैं। देश में असामाजिकता फैली हुई है। पब्लिक के वोट के अनुसार, पब्लिक के मत के अनुसार जो इच्छाएं है उसकी पूर्ति करने का काम सरकार का है। सरकार किसी भी पार्टी की होती है उससे मतलब नहीं है। जो सरकार है वो सरकार है, किसी की भी हो, उसे लोक हित में कार्य करना है। और जहाँ तक हम जिस गांव में आए हैं अंबरपुर, इस गांव में कई समस्याएं सामने आई है। जिस देश के लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था ठीक से ना हो, उस देश का क्या हालात होगा। जिस देश के गांवों में से गंदे पानी निकलने की रास्ता ना हो, उस देश का, उस गांव का क्या होगा भाई। कैसे यह सरकार चल रही है और पहले भी चलती आई हैं। इनको इन पर ध्यान देना होगा। देखिए, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है मैं बखूबी उसको निभाऊंगा, लेकिन हमारे देश की आधी आबादी महिला शक्ति को शक्ति प्रदान हो, किस रूप में हो, कैसे हो, ये आर्टिकल 44 के अनुसार सरकार को करना है, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। उसको सारी सुविधाएं नहीं दे रही है। आर्टिकल 15 खंड 1 के उपखंड 2 के अनुसार महिलाओं को वो सारी व्यवस्थाएं देनी है, वो सारी समानताएं देनी है। उन सबको पुरुषों के अनुसार काम देना है, पुरुषों के बराबर उनको वेतन देना है, पुरुषों के अनुसार ही उनको छुट्टी भी देना है। जितना उनको मिलता है उतना उनको भी देना है। ये व्यवस्थाएं सरकार को करनी है। और हम इन हक के लिए अभी जो 33% का आरक्षण लोकसभा में MP बनने के लिए और विधानसभा में विधायक बनने के लिए अभी जो पास हुआ है, हमारी सरकार ने जो किया है, संघ सरकार ने, उसमें हमारे 85% लोगों की, महिलाओं को किनारे कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और जब तक ये 85% की महिलाएं, 85 में से अगर 42.5% जो महिलाएं हैं, अगर इस सरकार को
वोट ना करें तो सरकार कतई सत्ता में नहीं रह सकती है। इसलिए उसे ध्यान देना होगा और इस SC ST OBC की महिलाओं को भी 33% आरक्षण में शामिल करना होगा, ताकि वो भी MP बन के जाएं, संसद में बैठे, वो भी विधायक बन के जाएं, विधानसभा में बैठे। तब यह समानता होगा, तब अनुच्छेद 14 का पालन होगा। जी, आज किस तरह की बैठक का आयोजन? आज गांव अंबरपुर में मदन पाल कश्यप जी के आवास पर SC OBC महिला एकता मिशन की बैठक संपन्न हुई है। उसमें जब हम जनसंपर्क में थे तो हमारे SC OBC महिलाओं कहती थी कि जो सरकार ने महिलाओं का आरक्षण दिया है उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की है। इन छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकों के माध्यम से हमारी बात को आप लोग सरकार तक पहुंचाओ, जिससे हम सबकी समस्याओं का समाधान हो सके और हमें सुनिश्चित आरक्षण मिल पाए। एक बात गाँववासियों ने बताई है कि यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल है और बच्चे अधिक संख्या में जूनियर कक्षा पास करने के उपरांत खतौली, मुजफ्फर या मंसूरपुर जाते हैं। कुछ परिवारों की तो स्थिति है कि वो अपने वाहन से या विद्यालय वाहन से पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार है वे उच्च विद्यालय में यहाँ से दूर अपने बच्चों की भेजने की स्थिति में नहीं है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से के द्वारा सरकार से यही अपील है कि गांव अंबरपुर के जूनियर हाई स्कूल को उच्च शिक्षा हेतु हाई स्कूल इंटर तक करने का प्रयास करें, जिससे यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। जी, क्या नाम है आपका? मास्टर सुशील बोमनिया। किस तरह की बैठक का आयोजन कहाँ पर आपके द्वारा आज किया गया? ये अंबरपुर गांव है। इस गांव में पहली बार कई बार प्रयास करने पर SC OBC महिला संगठन का कार्यक्रम हुआ है। इन्होंने कई बार कार्यक्रम की डेट ली है, परंतु आज समय मिल पाया है, क्योंकि प्रतिदिन महिलाएं जागरूक होकर के इसमें संगठन में जुड़ रही हैं, जिससे हमें समय मिल पा रहा बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक एक दिन में 2-2 बैठक करनी पड़ रही है। किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर सामने? आज समस्याएं कुछ उभर कर एक नई किस्म की आई हैं। वृद्धा पेंशन, मकान की, आवास की और विधवा पेंशन, ये तो आ ही रही हैं। आज जो 2 समस्याएं सबसे ज़्यादा उभर के आई हैं, एक तो पानी पीने के लिए जो हैंडपम्प होता है उसकी समस्या पहली बार आ जाई है, और दूसरी समस्या जो गांव में शमशान का रास्ता और शमशान की जगह, ये भी एक समस्या उभर के आई है। यहाँ पर इन पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जा रहा। और दूसरी एक समस्या और आई है, जो रास्ते में पानी भरा हुआ है गांव का, गंदा पानी, उसके निकासी के लिए रास्ता नहीं है, जिससे ग्रामीण वासी सभी परेशान हैं। इन लोगों ने एक दूसरे को माध्यम से मिल करके किसी दूसरे तक, बड़े तक, पद तक इन्होंने अपनी आवाज़ पहुंचाने का कार्य भी किया है, जो अभी तक उस बात की सुनवाई नहीं हुई है। इसमें आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम यही होगा, हम सभी एकत्र होकर के इनकी समस्याएं लेकर के, जो समस्याएं मान्य होगी वो अपने उच्च अधिकारियों के जरिए सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, और उस कार्य को सफल कराने में हम अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। क्या नाम है? सर, मेरा नाम कमलेश भटनागर है। किस तरह की बैठक का आयोजन आज हुआ? सर, ये SC OBC महिला संगठन का बैठक रखी गई, जिसमें महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश करी जा रही है अपने हक के लिए। आपके पास क्या जिम्मेदारी है इसमें? सर, हमारी ये जिम्मेदारी है कि महिलाओं के यहाँ पे जाके पता करना कि भाई क्या परेशानी है, क्या नहीं। मुद्दा क्या है आज का? सर, मुद्दा यह है कि सरकार ने सबके लिए जैसे 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, लेकिन SC OBC के लिए कोई बात नहीं रखी है। तो हम चाहते हैं कि SC और OBC के लिए भी कुछ होना चाहिए। अब क्या रणनीति है आपके आगे की? सर, रणनीति यह है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए शौचालय, मकान नहीं बन रहे, बहुत सौ के नल के नहीं है, बहुत से गांव में बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं। सर, बहुत सी ऐसी परेशानी है, जैसे पानी भरा रहता है सड़कों पे, तो उसके लिए
कोशिश करी जा रही है कि इनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मेरा नाम रूपा है। किस तरह का संगठन आपने चलाया? ये SC-OBC महिला एकता संगठन है। कहाँ पे आज किस तरह की बैठक हुई? ये अंबरपुर गांव में बैठक की है और इस बैठक में SC-OBC महिलाएं सभी हैं। किस तरह की बैठक हुई आज? क्या कार्यनीति इसमें हुई है? इस बैठक में सभी महिलाओं की परेशानियां सुनी गई हैं और बहुत परेशानियां सामने भी आई हैं। किसी को मकान की दिक्कत है तो किसी को शौचालय की दिक्कत है। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि इन महिलाओं की थोड़ी हेल्प की जाए और इनके सिर पर भी छत हो। इनकी समस्याओं का निस्तारण के लिए आप क्या कदम उठा रहे हो? मैं तो बस यही कदम उठा रही जी, मैं इन महिलाओं के साथ हूँ और जहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा, जिस भी अधिकारी से मिलना पड़ेगा, मैं जाऊँगी। महिलाओं के लिए कोई संदेश बताइए। महिलाओं के लिए यही संदेश है कि मैं तो इनके आगे हूँ, अगर ये सब मेरे साथ रहेंगी तो मैं इनका काम ज़रूर करवाऊँगी, लेकिन इन्हें मेरी ताकत बनना पड़ेगा। काम इनका होगा और काम करवाने वाली मैं हूँगी।